कि जब हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भोले बाबा के संसार की पड़ताल करते हुए उत्तर प्रदेश के कासगंज पहुंचे तो फिर बाबा के नजदीकी कई लोग उन्हें मिले। कासगंज ही वो जगह है जहां से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने इस सत्संग की शुरुआत की थी। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने 24 साल से भोले बाबा के सेवादार रहे राजपाल सिंह यादव उर्फ खन्ना जी से भी खास बातचीत की है। सेवादार खन्ना जी ने भोले बाबा के सफेद सूट का सीक्रेट बताया। सेवादार ने यह भी दावा किया कि आश्रम में रहकर भोले बाबा सादा जीवन गुजारते हैं। सेवादार ने हाथरस में मची भगदड़ को अराजक तत्वों की हरकत करार दिया है। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा की शुरुआत कहां से हुई, एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है। कासगंज के बहादुर नगर की जिस जमीन पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यही वो जगह है जहां से भोले बाबा ने सत्संग की शुरुआत की थी सन 2000 यानी आज से 24 साल पहले। और ये वही जगह है जहां पर पहली बार भोले बाबा का जो सिंहासन है वो लगा था और यहीं से कुछ हजारों की भीड़ को प्रवचन देते हुए उन्होंने अपने आध्यात्म की शुरुआत जो है वो की थी। और देखते देखते उनके जो समर्थक हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या जो है वो लाखों में पहुंच गई। और ये आज ये आश्रम एक भव्य आश्रम के तौर पर जो है वो ये जमीन जो है उसको डेवलप किया गया है। कैसे जो है वो उनके श्रद्धालु बड़े हैं और उनकी जो दैवीय शक्ति जिसके बारे में बोला जाता है उसके जो राजदार हैं वो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। खन्ना जी बुलाते हैं उन्हें इस इलाके में। सर, सबसे पहले तो अपना असली नाम बताइए। हमारा नाम वैसे तो राजपाल सिंह यादव है। राजपाल सिंह यादव जी, आप भोले बाबा के राजदार हैं, यानी कि शुरुआत से आप उनके साथ रहे। राज वाली कोई बात ही नहीं है। ये राजदार जो कह रहे हो ना, ये तो हमारी समझ से बाहर है। क्यों, क्या यहाँ सत्य का खेल है। आप जो राजदार या ये टाइटल वाले सेवादार के हिसाब से बात करें, समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं क्योंकि आप जी राज तो लोगों को जहाँ होता है वहाँ होता है, यहाँ कोई भी राज नहीं है। यहाँ कोई भी राज नहीं है, ठीक है। 2000 में भोले बाबा ने आध्यात्म की ओर रुख किया। आप कब से हैं, कब से जो पहली मुलाकात आप बताइए कि जब आप भोले बाबा से मिले तब वो पहली याद क्या है। हम जिस समय यहाँ सुना था हमने तो ये सुना था शुरुआत में किसी जो आने वाले आगंतुक महापुरुष थे, उन्होंने हमें बताया कि खन्ना जी परमात्मा जी आ गए। परमात्मा आ गए धरातल पे। जब आप गए भोले बाबा से मिलने के लिए तो क्या पहला इंप्रेशन क्या है। यहाँ पर जैसे ही हम आए तो हमने मतलब जो सत्य का साथ चल रहा था उसमें बैठे हम, और जो भी वो मतलब कहते हैं तो वो ज्यादातर मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, इन्हीं शब्दों पे ज्यादातर जोड़ देते हैं और परमात्मा की बात करते हैं। जब आप उनसे, ये तो सत्संग की बात हो गई, लेकिन जब आप उनसे अकेले में मिले तो फिर आप लोगों की क्या बात हुई और आपके जहन में क्या है। अकेले में मिलने का उनका कोई हिसाब ही नहीं। अकेले में किसी से व्यक्तिगत तौर पर वो मिलते ही नहीं। पहली बार आप सत्संग में आए और पहली बार उनको देखा। आज भोले बाबा जो है वो सफेद सूट में, सफेद बूट में दिखाई देते हैं, लेकिन क्या जब आप पहली बार मिले थे तब भी वो वैसे ही थे, मतलब कपड़ा ऐसा है। वो सांसारिक तौर पर जैसे भी कपड़े हैं वो तो वैसे जैसे भी कपड़े हैं, आप सफेद सूट या वही मतलब है, कोई खास बात नहीं है। वो हर तरीके के कपड़े पहन लेते हैं, जैसे हमारा आपका रंग ऐसा है या ऐसा है, किसी भी रंग के कपड़े पहनते हैं। लेकिन जितने भी वीडियोस आए हैं बाबा के प्रवचन देते वक्त के, उन सब में वो सफेद रंग में ही दिखाई देते हैं। सफेद जूता भी उनका सफेद होता है, शर्ट भी सफेद होती है, कोट भी सफेद होती है, पैंट भी सफेद होती है। इसका कोई महत्व है या सूट बूट का कोई महत्व? ऐसा है कि सूट बूट का महत्व नहीं और न इसका कोई महत्व है। खाली एक विचार करके देखें, असत्य का रंग काला है और सत्य का रंग श्वेत है। इस आधार से यहाँ का जो कहानी चल रही है उस आधार पर चल रही है। देखिए, भोले बाबा का जो साम्राज्य है वो किसी एक दो राज्य में सीमित नहीं है, कई राज्यों में फैला हुआ है। बाबा के लाइफस्टाइल की तस्वीरें अब लोग देख रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है, क्या भोले बाबा सत्संग में चढ़ावा लेता है या फिर किसी तरीके का चंदा लिया जाता है। इसी को लेकर एबीपी न्यूज ने भोले बाबा के जो अनुयायी हैं उनसे खास बातचीत की है। कोई का चढ़ावा नहीं, फूल अगरबत्ती, न पैसा लिया जाता है, कुछ नहीं लिया जाता है। चंदा लिया जाता है कुछ नहीं। तो बाबा के पास में इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां, महंगी गाड़ी कहाँ से आई जो कमेटी वाले हैं जो ले जाते हैं, वो अपनी कोई नौकरी लग रही है, कोई पैसा वाले वो अपनी वहाँ जाते हैं, लेवा के लाते हैं प्रभु जी में।
जुड़ी हैं आप जी कितने समय से? करीबन सन 2009 से। 2009 से लगातार। और क्या सत्संग में क्या पैसा दिया था, चंदा दिया? कुछ भी नहीं, चढ़ावा नहीं चढ़ावा? कुछ भी नहीं। 1 रुपये का चंदा चढ़ावा कुछ भी नहीं होता है। किस तरह से होता है सत्संग? हैं? सत्संग किस तरह से होता है? किस तरह से अपनी ये ज्ञान की जो बातें बताते हैं और जो भक्त लोग हैं उनके दुखों को दूर करते हैं। प्रभु जी कुछ भी नहीं लेते मेरे नारायण हरि के पास। तो उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। मानवता, मानव को मानव से गले लगाना, वो तो इतना देते हैं हरि हमको सद्ज्ञान से कि हमारी झोलियां खाली पड़ जाती हैं। इतना देते हैं मेरे हरि। मैं तो आज आदत तरह की ठोकरा खा रही थी, मेरे हरि ना होते तो आज मैं जाना कहाँ होती। वो हरि ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।